अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आप थंबनेल में ही देख चुके होंगे, ये शॉर्ट्स वीडियो होगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जो खासकर ग्रेजुएशन करते हुए अनावश्यक से डीएलएड कर लिए, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो ग्रेजुएशन में थे ऑलरेडी और उसके साथ में अनावश्यक का डिग्री कर लिए। और आपको पता है बिहार में भविष्य में 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली होने को है। इसको लेके बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं हम 6 to 8 में भी शिक्षक बन जाए। चूंकि ग्रेजुएशन के साथ में उन्होंने डीएलएड भी कर लिया एक ही सत्र में, तो सत्र टकरा रहा है। तो उनके मन में बहुत ही दुविधा वाला प्रश्न है कि क्या होगा। 1 to 5 में तो शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 में ही बनना चाहेंगे, चूंकि लोगों की लालसा तो होती ही है। तो मैंने वही थंबनेल में लिखा है, एक ही सत्र यानी एक ही सत्र में 2 डिग्री मान्य है या नहीं, मान्य है या नहीं। इस चीज को पहले समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे साथी है जैसे ग्रेजुएशन किए होंगे, क्या किए होंगे, ग्रेजुएशन। आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं। मान लीजिए ग्रेजुएशन आपका कुछ भी हो, इस चीज को समझिए पहले अच्छे से, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फिर हम बोल रहे हैं। ग्रेजुएशन में कुछ भी हो आपका, बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो या बीसीए हो या बीटेक हो या बीई हो, कुछ भी, यानी आप ग्रेजुएशन कर रहे थे। मान लीजिए एग्जाम्पल ये क्या है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया 2017 में, 17 में एडमिशन लिया, ठीक है, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, यानी ये इस सत्र में आपने एडमिशन लिया। एग्जाम्पल है ये आपका सत्र हो गया। सत्र मतलब क्या हो गया, सेशन। इस सेशन में आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, यानी 17 में एडमिशन लिया, 20 में कंप्लीट होगा, तो आप इसमें एडमिशन लिया, ठीक है। भारत सरकार ने क्या किया था, डीएलएड करवा रहे थे। कब, 2017 में ही। 2017 में ही क्या हुआ, भारत सरकार के द्वारा एक बोर्ड है एनआईओएस, आप जानते होंगे एनआईओएस से बहुत सारे व्यक्ति को डीएलएड करवाया गया। डीएलएड ये 2 साल का कोर्स था। कितने साल का, ये 2 साल का कोर्स था। जो भी अभ्यर्थी डीएलएड कर लेते हैं, वैसे नियम क्या है, डीएलएड आप 10+2 के बाद कीजिए या 6 to 8 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कीजिए। अगर इंटर के बाद डीएलएड करते हैं 2 साल का कोर्स और सीटेट पेपर 1 पास करते हैं तो आप 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे। लेकिन लालसा तो बढ़ जाती है, अगर ग्रेजुएशन के साथ या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया उसके बाद अगर डीएलएड करते हैं 2 साल का और सीटेट का पेपर 2 निकाल लेते हैं, या जिस राज्य में जो भी हो टेट पेपर 2 निकाल लेते हैं, तो आप 6 to 8 का शिक्षक बन जाएंगे। यह है ग्रेजुएशन के आधार पे। लेकिन मामला ये आता है सत्र का, सेशन का, एक साथ। जैसे ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया 17 से 20 में, ये आपका सत्र हो गया 3 साल का ग्रेजुएशन। यहाँ आपकी पढ़ाई चल रही है, उसी दरम्यान में चूंकि 2 साल का कोर्स है ये, तो मान लीजिए 2017 में ही आप अनावश्यक से डीएलएड करने लगे, चूंकि 2 साल का है तो इसमें कंप्लीट होगा। अब यहां देखिए मैं क्या बोलने वाला हूं, और ये आपके साथ हुआ होगा, आप मिला लीजिएगा ध्यान से वीडियो। तो देखिए 17 से 20 आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, इसी बीच आपने अनावश्यक से डीएलएड कर लिया, तो मान्य होगा, तो मान्य होगा, बिल्कुल मान्य होगा। कब, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन जो है किसी भी विषय में आप रेगुलर से किए, क्या चीज से किए, रेगुलर से आप ग्रेजुएशन किए। रेगुलर का मतलब समझिए, जैसे बिहार में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है और भी भीमराव में बहुत यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या होता है, कॉलेज जाना पड़ता है, फिजिकली जाना होता है, तब पढ़ाई करना होता है। तो मान लीजिए रेगुलर से आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और आपको पता है एनआईओएस क्या है, ओपन है, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो नियम ये कहता है, पहले नियम देखिए, नियम ये कहता है कि मान लीजिए ग्रेजुएशन प्लस आपने डीएलएड किया, मान लीजिए, ठीक है। एक कोर्स आपने रेगुलर से किया, रेगुलर का मतलब हुआ कॉलेज जाके पढ़ा, वहां जाना पड़ेगा, डेली हाजिरी लगेगा। और एक कोर्स, दूसरा कोर्स जैसे डीएलएड हो गया या बीएड कुछ भी,
वो आपने ओपन से किया, ओपन बोले या डिस्टेंस मोड बोले, डिस्टेंस मोड में किया। जैसे कि ओपन में क्या आ गया, जैसे हो गया इग्नू करवाती है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है, ओपन हुआ। जैसे बिहार के दरभंगा में DDE है, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, यानी एक कोर्स आपने रेगुलर से किया, दूसरा कोर्स जैसे DLED किया वो या तो ओपन हो या डिस्टेंस मोड में हो, जिसमें आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, या ओपन, दोनों अलग अलग है, तब आपका डिग्री मान्य होगा। अगर सत्र एक साथ हो, अगर आपका सत्र जो है एक साथ भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, लेकिन दोनों अलग अलग होना चाहिए, एक रेगुलर एक ओपन या डिस्टेंस। समझिए बात को, यही मैंने यहां बोला। एक ग्रेजुएशन आपने रेगुलर से किया, मान लीजिए पढ़ रहे होंगे, इसी दरम्यान में NIOS से DLED का मौका आया, आपने एडमिशन कर लिया 17 में, लेकिन आप मान्य होंगे, इसीलिए मान्य होंगे, रीजन समझिए, क्योंकि एक रेगुलर से है जिसमें आपको कॉलेज जाना है, पढ़ना है, और एक NIOS, मैंने क्या बोला, एक रेगुलर और एक ओपन, तो NIOS क्या है, ओपन है, या अगर आप डिस्टेंस से भी करते तो भी दिक्कत नहीं था। तो जो भी, चूंकि NIOS ओपन है, एक रेगुलर है, तो बिल्कुल मान्य है, बिंदास रहिए। ग्रेजुएशन के आधार पे आपने अगर DLED किया है तो वो सभी साथी क्या होंगे, अगर जो ग्रेजुएशन, ये भी जान लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट में, ग्रेजुएशन के साथ में अगर DLED आपका हो जाता है तो वो सभी साथी 6 to 8 यानी 6ठी से 8वीं में शिक्षक बनेंगे, जान लीजिए, ठीक है। ये DLED वालों के लिए बोल दिए हैं, और साथ में उनका सीटेट पेपर 2 कंप्लीट होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 या किसी भी राज्य का टेट हो। आप जो होगी नहीं कि दोनों पास है तो बढ़िया है, कोई लड़का सीटेट पेपर 2 किया हुआ है या जिस राज्य में हो वहां अगर टेट का पेपर 2 पास किया है तो वो भी एलिजिबल है। ये DLED वाले को हो गया। एक होता है क्या, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed, वो तो है ही है वैलिड, अब प्लस सीटेट पेपर 2, यानी हम सब के लिए बता दिए, ये भी 6 to 8, ये भी 6 to 8, और एक डिग्री रेगुलर एक डिस्टेंस होना चाहिए या ओपन, तभी मान्य है। तो जितने भी NIOS वाले अभ्यर्थी हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आप मान्य है, 110% मान्य है, आप वैलिड है, और आप शिक्षक भी 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली में बनेंगे, क्योंकि आपका डिग्री जो है एक रेगुलर एक ओपन में है। समझ में आ गया। एक चीज और बता देते हैं, शायद कंफ्यूज हो जाए। मान लीजिए किसी का डिग्री है, मान लीजिए ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और साथ में DLED भी कर रहा है, ठीक है, इसका भी सत्र मान लीजिए 2017 से 20 है, और इसका भी सत्र 2017 से 20 है। देखिए एक ही सेशन हो गया, ये आप कर रहे हैं रेगुलर से, ठीक है, और ये भी हो गया रेगुलर से। अगर ऐसा होता है तो आप मान्य बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा करते भी हैं तो फंस जाइएगा आप, ऐसा गलती मत कीजिएगा। या बिहार में एक चीज और देखते होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेंगे, होता है बिहार में, बिहार के बच्चे तो ऐसे भी तेज है, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और साथ में क्या करता है, ITI में भी एडमिशन ले लेता है कि हम तो तेज है, किसी को पता नहीं चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ आपको पता है, मान लीजिए रेगुलर मान लीजिए कोई ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से, हम दरभंगा के ऐसे बता रहे हैं, मान लीजिए रेगुलर यूनिवर्सिटी से लिए, और ये भी जाके किसी प्राइवेट संस्थान में जाके एडमिशन ले लिए, और दोनों का सेशन एक है। मान लीजिए ये भी एडमिशन लिए 2017 में और ये भी एडमिशन लिए 2017 में, और कहीं जो मांगेगा कि ग्रेजुएशन प्लस ITI पे आपकी बहाली आई, और तब जो लगा दीजिएगा डिग्री, तो आप फंस जाइएगा, जेल भी चल जाइएगा, और बहाली तो होगा नहीं आपका, किसी भी विभाग में हो तो। समझ रहे ना आप। तो एक चीज, एक अलग बुद्धि दे देते हैं कि मान लीजिए रेलवे का वैकेंसी आया, अभी आने वाला है, अगर वहाँ ITI मांगता है 10+2 अब प्लस ITI, वहाँ ग्रेजुएशन नहीं मांगा, तब आप एक फायदा में ये होंगे, 7 डिग्री कर लिए छिपा के, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, तब ग्रेजुएशन का डिग्री मत लगाइएगा, तब इंटर आप प्लस ITI लगा दीजिएगा, तब तो आपका ग्रेजुएशन दिखाए नहीं, तब कैसे फंसिएगा। इंटर अलग हुआ, ITI अलग सत्र में हुआ, अलग सेशन में हुआ, एक साथ कभी डिग्री मत लगाइएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। समझ गए। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो आज का वीडियो था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो जवाब है, इसका जवाब आंसर क्या निकल के आया, बिल्कुल मान्य है।
मान्य है, इसीलिए खुश हो जाइए, किसी का बात नहीं सुनना है, बिल्कुल मान्य है। डिग्री चूंकि एक रेगुलर होगा, एक डिस्टेंस होगा, चूंकि अनावश्यक ओपन में था, मैंने क्या बोला, ओपन या डिस्टेंस, तो अनावश्यक किए होंगे आप लोग, तो ओपन हो गया, ओपन स्कूलिंग। और ये BA ग्रेजुएशन किए होंगे आप किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिंदास रहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा सर अच्छा लगा। अब इसी टाइप का हम वीडियो लाएंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।